मेरे मेरे मैं प्रोफेसर साहब आपके पास हूं, मैं दो तरह से इसको देख रहा हूं। मैं तो बहुत इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, आप ठीक से बताएंगे। ये जरूर है कि जो मध्यम वर्गीय हैं, जिनकी तनख्वाह है, जिनकी फिक्स इनकम है, जिनको जिनके जिनके महीने के 50,000 लाख रुपया खर्च होते हैं, उनके लिए तो ये एक वेलकम स्टेप है। उनको जरूर कुछ राहत मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे कुछ इसके जानकार लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जो मूल रूप से जो आप करना चाहते थे, इससे उनका कहना है कि कुछ ना कुछ फर्क भी पड़ेगा, क्योंकि जब आपका अमेरिका का जो अभी एक तरह से सैंक्शन ही लगा दिया है, उससे जो हमारे रोजगार बेरोजगार लोग हो रहे थे, अब वो एग्जैक्ट वो तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की बिल्कुल संभावना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो एसएमई सेक्टर है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर करीब 97% ऑफ द टोटल इकोनॉमी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक विशेषज्ञ का कहना है कि वो और पिटेगा। उनका जैसे उन्होंने, मैंने कहा क्यों पिटेगा, उन्होंने कहा जैसे अब आप ब्लिंकेट और ये सब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, ये और बढ़ते जाएंगे, और जो गली के किनारे परचून की दुकान, जो लाला की दुकान जो वो रहती थी, उसके यहाँ अब उसको कंपटीशन और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले एक ज्यादा जीएसटी और उसकी वजह से उसका थोड़ा कॉम्पिटिटिव एज थी, वो खत्म हो रही है। ओवरऑल पहले प्रोफेसर साहब आपसे एक चीज समझ लूं, फिर मेरे दो तीन प्रश्न हैं, उसको मैं बाद में लूंगा। लेकिन पहले ओवरऑल ये जो कल अनाउंसमेंट हुआ है कि 5 और 18% का, 5, 18 और 40% का, 12, 28 की जगह, उस पर एक आपकी पहली टिप्पणी, ये क्या हुआ है, उसके क्या फर्क है? अनम्यूट कर लीजिएगा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। जय संविधान। देखिए आनंद जी, जो ये जीएसटी के मामले में निर्णय हुआ है, पहली बात तो ये जो आपने इसकी टैगलाइन दी है बड़ी माकूल है, बड़ी सही है, क्योंकि ये 8 साल के बाद आप कर रहे हैं जो आपको 8 साल पहले करना था। जैसे आपने जब नोटबंदी की, 2000 का नोट चलाया, लोगों ने पूछा कि 2000 का नोट आप अगर चाहते हैं ब्लैक मनी खत्म हो जाए तो 2000 का नोट क्यों चलाया, फिर उसको आपने वापस ले लिया। उसी प्रकार से पहले अनर्गल आपने जीएसटी लगाई, फिर उसमें ये रिफॉर्म किया, तब जबकि उसकी जो उपयोगिता थी वो खत्म हो गई। देखिए जो सबसे बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है वो ये हुआ, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी उसको सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया गया। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या थी कि इमर्जिंग मिडिल क्लास थी, जो यूरोप के अंदर और ज्यादातर देशों के अंदर टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हमारी मिडिल क्लास थी, जिसके बाद परचेजिंग पावर थी। उसकी परचेजिंग पावर आपने खत्म कर दी, और धीरे धीरे जब रोजगार खत्म हुए, आईटी सेक्टर में भी रोजगार खत्म हुए, मैन्युफैक्चरिंग पे आपने ध्यान नहीं दिया, और क्योंकि जो बार्गेनिंग पावर थी एम्प्लॉय की वो खत्म हो गई, तो जो उसकी परचेजिंग पावर थी, तो आपने देखा कि पर्सनल लोन बढ़ गए, बैंक्स के डिसबर्समेंट कम हो गए, गोल्ड लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, जो सारे इंडिकेटर्स इस बात के थे कि मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर खत्म होती जा रही है। तो जो पहले एक 30-35 करोड़ का चंक हुआ करता था जो कि परचेजिंग किया करता था, वो घट के 20 करोड़ हो गया। अच्छा, उसके बाद जब ये अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, और केवल अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगाया, अमेरिका ने जो आप पे टैरिफ लगाया वो दूसरे देशों से ज्यादा लगाया, और चाइना से भी ज्यादा लगाया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल सबसे ज्यादा लगाया। तो इसका मतलब जो आपके कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज थी, जो माल बेचा करती थी, और जहां पे आपका एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था, और आपका डेफिसिट नहीं था, सरप्लस था, वहां से आपको चोट लगी। अच्छा, उसके बाद आप देखिए गोदी मीडिया ने किस प्रकार से हमारे देश की विदेश नीति और हमारी आर्थिक नीति का और सत्यानाश कर दिया। आप अगर 2 दिन में देखेंगे तो गोदी मीडिया के अंदर केवल डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडवाइजर्स को गाली देने का कार्यक्रम चल रहा है। और मेरा यह मानना है, गोदी मीडिया में मैं गया था, मेरा स्पष्ट मानना है हमारे देश की विदेश नीति का अगर सत्यानाश किसी ने किया है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान गोदी मीडिया का है। अब आप ये बताइए, वो लॉबी, पूरी की पूरी लॉबी, जिसमें नेटो कंट्रीज भी हैं, जिसमें जापान भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसमें अमेरिका भी है, आप अभी तक तो वामपंथ के खिलाफ बोला करते थे, और आज के तारीख में हम नॉर्थ कोरिया के साथ, रूस और चीन के साथ खड़े हुए हैं। अब आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि जब इनके साथ खड़े अमेरिका को गाली दे रहे हैं तो क्या इसराइल को भी गाली दे रहे हैं? क्या इसका मतलब आप ईरान के साथ खड़े हुए हैं, पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए हैं? तो कंफ्यूजन पूरी तरह से है। तो देखिए, ये जो परचेजिंग पावर लोगों की पूरी तरह से खत्म कर दी गई। अब ये बात देखिए, ये इंडिकेशन गवर्नमेंट का था और सबको था कि जिस प्रकार से ये सैंक्शंस लगे हैं, इस बार का फेस्टिवल सीजन बहुत ज्यादा सूखा जाएगा।
लेकिन इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट होगा, जो आपने कार के ऊपर 40-50 हजार रुपए का फायदा होगा एक बायर को छोटी कार के ऊपर, ये परचेजर। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, देखिए पहले भी मैंने कहा, अगर इन्फ्लेशन 12% का भी हो तो आप झेल लेंगे, लेकिन आपकी इनकम तो 15% बढ़े। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है और इन्फ्लेशन 6% का हो गया, इसका मतलब आप 6% के डेफिसिट में चल रहे हैं। तो देखिए, ये डिसीजन जो 8 साल पहले होना था, उसको आपने 8 साल के बाद किया। वो तब किया जब हमारी इकोनॉमी चारों तरफ से ऑनस्लॉट्स को झेल रही है। अब आप ये सोचिए किस प्रकार से जो रोजगार जा रहे हैं, टेक्सटाइल मिल्स के अंदर जा रहे हैं, ज्वेलरी एंड जेम्स के अंदर जा रहे हैं, बाकी एक्सपोर्टर्स पे जा रहे हैं, पंजाब के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाढ़ की स्थिति है, अभी तक कोई रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो किसके लिए इकट्ठा किया गया है? चुनावी बॉन्ड का जो पैसा है जिसको वापस किया जाना चाहिए था, वो पंजाब करा रहा है, आपका पूरा उत्तर भारत करा रहा है, और उस पैसे की व्यवस्था आप नहीं करा रहे। तो जो अर्थव्यवस्था की आपकी रीढ़ था, जो एग्रीकल्चर का रीढ़ था, आप देखिए पंजाब के जो आप वीडियोस देख रहे होंगे, उसके अंदर पूरे के पूरे खेत साफ हो गए, उनके मकान साफ हो रहे हैं। जिन सिखों को हमने कभी रोते हुए नहीं देखा है, वो बिलखते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो सड़क पे आ गए, सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। तो जब आपका फार्मर परेशान है, जब आपका मिडिल क्लास परेशान है, और थोड़े से 2-3% लोगों की, अच्छा एक और इंडिकेशन, लास्ट बात अपनी मैं कहता हूं, शेयर मार्केट में जब से ये जीएसटी रिफॉर्म की बात की गई है, आप शेयर मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, शेयर मार्केट में कोई बहुत ज्यादा चढ़ाव नहीं हुआ। इसका मतलब मार्केट इस बात को मान रहा है कि ये जीएसटी रिफॉर्म जो है इस बार बहुत ज्यादा फेस्टिवल सीजन को नहीं पुश करेगा। और आज के मार्केट को अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में तो तब भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप में गिरावट है। इसका मतलब यह है, लोग कहते हैं कि मार्केट इवेंट के पहले ही उछाल ले लेता है, इसलिए इवेंट के बाद उछाल नहीं आता। इवेंट के पहले भी उछाल नहीं आया, इवेंट के बाद भी उछाल नहीं आया। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स ने इस जीएसटी रिफॉर्म को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। मैं प्रोफेसर साहब एक चीज बता दूं, 150 पॉइंट ऊपर हुई है, मतलब ये तो 150 पॉइंट तो कोई छींक देता है या किसी का हो जाता है उससे आता है, 150 पॉइंट मार्केट इंडिकेटर तो कहीं से नहीं है। दूसरा, पंजाब की एक बहुत मतलब हम सब लोगों के लिए बहुत चिंता की बात है। पंजाब की आज सुबह मेरी बात हुई, 4 लाख एकड़ खड़ी फसल खत्म हो गई है। 4 लाख एकड़ पूरे देश को, पंजाब एक बड़ा वो है जिसके पूरे देश में हमको, मतलब जो हमारा खाना हम लोग खाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा पंजाब हम लोग को खिलाता है। तो वो चिंता की बात है और हमें इससे पे कोई फर्क नहीं है।